अली गर्देज़ी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्टिंग पीना शुरू की, जिसके बाद जो इनका जिगर है वो काम करना छोड़ गया और अब तकरीबन चौथी स्टेज पे पहुंच चुका है। तो डॉक्टर्स ने मुझे जब बताया कि आपका लिवर जो है केमिकल्स की वजह से, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से आपका लिवर डैमेज हुआ है। मैं खुद स्मोकिंग भी करता था, स्टिंग भी पीता था, आज छोड़ के बैठा हूँ। मैंने जिस तरह वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं और नालियाँ अंदर खुराक की और अंदर बाहर, तो मैं ही जानता हूँ कि किस तरह इंसान सरवाइव करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। कुछ दिन पहले अबरारुल हक की एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर एक नौजवान बैठा है और कह रहा है कि स्टिंग पीने से जो मेरा लीवर है वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है। आजकल ट्रेंड बन चुका है कि यूनिवर्सिटी के बाहर जो लड़के हैं, एक हाथ में सिगरेट होती है और दूसरे हाथ में स्टिंग की बोतल होती है, पी रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं। एक फ़ैशन बन चुका है। उसके नुकसानात क्या हैं ये उनको नहीं पता। आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो भी स्टिंग पीना एक फ़ैशन समझती हैं, ट्रेंड समझती हैं। अली गर्देज़ी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्टिंग पीना शुरू की, जिसके बाद जो इनका जिगर है वो काम करना छोड़ गया और अब तकरीबन चौथी स्टेज पे पहुंच चुका है और हो सकता है इनको लिवर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़े। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ स्टिंग है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आपने स्टिंग पीनी शुरू की थी और कितना अरसा लगातार इसको आदत बना के रखा आपने? बेसिकली मैं स्ट्रिंग जो है ना, ये मैं पी रहा हूँ तकरीबन 5-6-7 साल जब से आई है। तब से ही, जब से यानी कि एडिक्शन आपको पता है इसकी ऐसी है कि केमिकल्स इसमें ऐसे डाले हुए हैं, एसेंस ऐसे हैं कि एक बंदा पी ले तो नशा सा टूटने लगता है कि अगली पी लूँ या और पी लूँ। तो दिन की 2 से 3 स्ट्रिंग्स डेली चलती थी, अगर यार दोस्त आ गए तो ज़्यादा। और जैसे आपने बात की अबरारुल हक के साथ जो मेरी वीडियो वायरल हुई स्ट्रिंग वाली, उस उसमें पे आप भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? उस पे भी काफ़ी लोगों को एतराज़ है कि मैं मुस्कुरा बहुत रहा हूँ और रो क्यों नहीं रहा या गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहा लोगों से। तो अब उस तरह तो कर नहीं सकते किसी के सामने। एक फ़ैन मूवमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टार मेरा हाल पूछने आया हुआ है और उसके सामने मैं रोना शुरू कर दूँ या उसने कहा कि एक पॉजिटिव मैसेज है। पॉजिटिविटी को लोग आजकल इतना नहीं देखते जितना उसमें नेगेटिविटी तलाश करते हैं लोग। उसमें हंसता हुआ सबको नज़र आ गया, लेकिन जो उसमें मैसेज जा रहा है वो किसी ने नहीं देखा। यही अगर अख्तर लावा होता या कोई और होता तो उसको ज़्यादा वो लोग देखते। तो लेकिन ये है कि स्ट्रिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, आपको नहीं पीनी चाहिए। जब मेरा ये हुआ, मुझे ये अच्छा। ब्लड वॉमिट हुआ, हाँ। तो डॉक्टर्स ने मुझे जब बताया कि आपका लिवर जो है केमिकल्स की वजह से, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी ड्रिंक की वजह के केमिकल की वजह से आपका लिवर डैमेज हुआ है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि इस मैसेज को मुझे किसी ना किसी तरह आगे पहुंचाना चाहिए कि कितना ये जो यंग जनरेशन है आपकी खोखों पे खड़े होके स्टिंग और स्मोकिंग। मैं खुद स्मोकिंग भी करता था, स्टिंग भी पीता था, आज छोड़ के बैठा हूँ। मैंने जिस तरह वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं और नालियाँ अंदर खुराक की और अंदर बाहर, तो मैं ही जानता हूँ कि किस तरह इंसान सरवाइव करता है। ज़िंदगी एक ही अल्लाह ने देनी है, उसमें भी आप लोग जो इस तरह उसको ज़ाया कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि जो आजकल के नौजवान हैं इसको फ़ैशन समझते हैं स्टिंग को ऐसी पीना। आपने भी ज़ाहिर बात है फ़ैशन के तौर पे ही स्टार्ट की ऐसी होगी, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है। आदत जैसे सिगरेट आदत पीते हैं, नशा हो एडिक्शन जाता है, कोई नशा ऐसी करते हैं तो उसका भी एक आपको आदत लग जाती है, लत लग जाती है। ऐसी तो स्टिंग में भी ऐसा ही होता है? ऐसी जी बिल्कुल, ऐसी ही है कि बता रहा हूँ, ऐसे एसेंस उसमें डाले हुए होते हैं स्ट्रिंग में कि मेरा खुद एक दोस्त है, उसका अपना लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, वो बाकायदा मल्टीनेशनल ब्रांड जो स्ट्रिंग बनाती है उसमें काम करता है। ठीक है। और वो खुद कहते हैं कि हमारा, मेरे से पहले उनसे मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये ड्रिंक्स जो है ना, परहेज़ ही करना चाहिए। मैं तो आपको पहले भी कहता था। हुँ। तो आज आपके सामने ये सारा जो आपका लिवर डैमेज हुआ है और लिवर सिरोसिस हुआ है। अच्छा अली भाई, आप 6 साल से पीते रहे हैं स्टिंग, तो ज़ाहिर बात है कि जो आपका लीवर है वो चौथी स्टेज पे पहुंच गया है। तो कभी आपको पहले ये महसूस हुआ दरमियान में कि आपकी शायद तबीयत ख़राब हो रही है स्टिंग पीने से, या स्टिंग पीने से कोई नुकसान हो रहा है, या जिस्म के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं? नहीं, कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं। फ़र्स्ट टाइम ही जब मैं बता रहा हूँ ये इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि पीटीआई के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो मैं कैंपेन पे ही था मलिक नवाज़ अवान साहब के साथ। ठीक है। तो सोशल मीडिया का वर्क है मेरा, उस सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी वीडियोस, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, पेजेस वगैरह सारा पीटीआई के पे देखते हैं और पीटीआई के काफ़ी साथ कैंपेन करता रहा हूँ मियां असलम इकबाल साहब के, हमाद अज़हर साहब के साथ। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पी ली हैं।
तो कोल्ड ड्रिंक पी है तो घर आया हूँ, आके तो नहा धो के लेटा हूँ, तो पता लगा कि वॉमिट हुई है, उसमें ब्लड। फिर एक मोमेंट फिर ये लोग मुझे उठा के ले गए सर्विसेज इमरजेंसी में, उन्होंने नालियाँ शालियाँ लगा के तो मुझे एडमिट कर दिया वार्ड में। तो पता लगा कि जी लिवर डैमेज हो गया। उसके बाद रिपोर्ट जो आई हैं, ये सारा ऐसे कॉज का पता लगा था। अब क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किन किन डॉक्टर्स से आप इलाज करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट ही होगा या कुछ अर्सा आप मेडिकेशन करेंगे तो इसकी बेहतरी हो सकती है? मैं बेसिकली तो फैसल डार साहब को, क्योंकि लाहौर में मुझे ज़्यादा करीब वही पड़ते हैं, फैसल डार साहब और साजिद निसार साहब को, पहले साजिद निसार साहब को अप्रोच किया और फिर उसके बाद फैसल डार साहब के पास उन्होंने रेफ़र किया। उन्होंने भी कहा कि अभी देखते हैं आपका, अभी तो हम बैंड पे रखेंगे लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट आपका लाजमी है क्योंकि स्टेज 4 है। तो फिर मैं अप्रोच किया, मैंने कंसल्टेंट उसको कंसल्ट करने के लिए ये डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब को, मुल्तान में गया उनके पास, उनसे जाके राय लेके आया और मेडिकेशन उन्होंने भी बताई कि आप ये दवाइयाँ लें और ये करें। बाकी जब इंशाल्लाह होगा तो आप बताइएगा। यानी कि उन्होंने भी हामी भरी के ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हूँ मैं। और ये फैसल डार साहब, क्योंकि यहाँ पे PKLI मुझे नियर पड़ता है, तो PKLI तो है काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन अब जाना तो इधर ही है। तो बाकी ये है कि उन्होंने भी यही कहा कि ट्रांसप्लांट आपका लाजिम है, लेकिन 6-6 महीने का अभी फॉलोअप पे उन्होंने रखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट आ जाए, मेरिकल हो जाए, तो वो अल्लाह की तरफ से, या दुआ की अपील सबसे ही है। अच्छा, जो आज नौजवान हैं, आज उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये स्टिंग पी रहे होते हैं, जो सिगरेट पी रहे होते हैं, फैशन के तौर पे, ट्रेंड के तौर पे, क्या पैगाम इनको देना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जी बहुत सारे लोग हमसे इम्प्रेस हो रहे हैं, या ये फ़ैशन के तौर पे, या बहुत सारी लड़कियां इम्प्रेस हो रही हैं, या स्ट्रिंग, या ये पता नहीं क्या जो भी वो समझ के पी रहे हैं, लेकिन इसको ना ही पिएं तो आपके लिए बेहतर है। जो जैसे मैं आजकल देखता हूँ हर जगह जगह खोखों पे, और जो रश लगा हुआ होता है आपके सामने ही है, कितना स्ट्रिंग के लोग एडिक्ट हुए हुए हैं। तो पीटीआई या पंजाब हुकूमत किससे क्या गिला करना चाहेंगे? क्या आप उसे कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप? मैं पैगाम तो यही है कि अपने वर्कर्स का भी इनको ख़्याल करना चाहिए, और दूसरा मदद की अपील है कि मेरा जो भी ये चल रहा है, ज़ाहिर है आपके सामने एक्सपेंस, अगर PKLI में कोई अप्रोच करवा के एक्सपेंस करवा दी जाए, मेरी मियाँ असलम इकबाल साहब से भी जो हुई है अभी तक, तो वो हाथ पल्ला ही नहीं। अगर होती भी है तो उनको मैंने यही दरख्वास्त देनी है कि ये वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा अभी, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स आपके सामने अब भाग दौड़ों में लगे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। आवाम की किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती, फिर अपनी अपने लाले पड़े हुए होते हैं। तो मेरी तो अपील है कि 25-25 हज़ार रुपये का एक टेस्ट है मेरा, जो अभी इस टाइम मैं पेड करके अपने पर्सनली तौर पे लोगों से जैसे तैसे भी करके मैं कर रहा हूँ। तो अगर सरकारी तौर पे हो जाए, क्योंकि PKLI नीम सरकारी भी है, और जो इन्होंने दावे वादे वईद किए हैं कि जी अब सेहत कार्ड PKLI में भी चलेगा और अब उस पर लिवर ट्रांसप्लांट भी होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और वो जाके आप पूछें तो मैं अभी कल की मेरी अपॉइंटमेंट है, और परसों मैं टेस्ट दे के आया हूँ। तो मैं ख़ुद पता करके आया हूँ, अभी तक वहाँ पे कोई सेहत कार्ड को अप्रोच नहीं कर रहा। सही हो गया। जी, ये सूरत हाल है कि आजकल के जो नौजवान हैं ये ट्रेंड समझते हैं, फैशन समझते हैं, स्टिंग पीना, बोतलें पीना, स्प्राइट पीना, ड्यू पीना, लेकिन उसके नुकसानात इस कदर इस हद तक हैं कि जो आपका लीवर है, जो आपका जिगर है, ये ज़ाया हो सकता है। आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो लिहाजा ये एक ही मैसेज है कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें। ये आज 2 मिनट का जो एक चस्का होता है, ये बाद में आपको नुकसान पहुँचाता है। इससे बचें। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो पंजाब हुकूमत है, उनसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके जो वर्कर्स हैं, जो दिन रात आपके लिए एक करते हैं, जो दिन रात आपके लिए जागते हैं, आपके जो वर्कर है वही किसी पार्टी को कामयाब करते हैं, और अगर वर्कर ना हो तो पार्टी भी कोई कामयाब नहीं हो पाती, जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो। और अगर आपके वर्कर्स जब आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, जब आपके साथ शाना बशाना चल नहीं पाते, उनकी कोई तबीयत का मसला हो जाता है, कोई सेहत का मसला हो जाता है, तो इस तरह से उसको छोड़ देना कि भाई
तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इंतहाई ज़्यादती है। जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं या जो भी इस हल्के के लोग हैं, वो अली गर्देदी साहब से रब्ता करें, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करें। और जैसे जैसे इन्होंने बताया कि PKLI में इस वक्त सेहत कार्ड नहीं चल रहा, तो जो भी वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और जो भी बाकी साहिबान हैं, उनको चाहिए कि इसको भी नोटिस लें कि जो ये नौजवान हैं ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।